आईवीएफ का नाम सुन के हम सबका मन घबरा जाता है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि इस प्रोसेस में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है हम शुरू से समझें कि जब हम एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलने जाते हैं तो हमारी जर्नी कैसे होती है। जब भी हम एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट सबसे पहले आपसे और आपके पार्टनर से एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेती हैं, जिसमें कितना टाइम हुआ है ट्राई करते करते, ट्राइंग में कोई समस्या तो नहीं आती, लंबे टाइम से कोई दवाई तो नहीं चल रही, या लंबे टाइम में आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। ये सभी चीजें कवर की जाती हैं। आपकी और आपके पार्टनर की जितनी भी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है उसको डिटेल्ड में एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपसे पूछते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद आपका एक सिंपल अल्ट्रासाउंड होता है जो रूटीनली ट्रांसवजाइनल रूट से किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड को करने के बाद एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कमेंट कर सकती हैं कि आपकी बच्चेदानी कैसी है और अंडेदानियों में ओवेरियन रिजर्व यानी कि अंडों की संख्या कितनी है। सेम डे आपके हस्बैंड का एक सीमन एनालिसिस किया जाता है, जिसमें शुक्राणु की संख्या, उनकी हलन चलन क्षमता और उनके शेप पे कमेंट किया जाता है। अगर सारी हिस्ट्री और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस को कोरिलेट करके ये पाया जाता है कि शायद आईवीएफ ही कंसीव करने का बेस्ट ऑप्शन है, तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको आईवीएफ की एडवाइस देती है। आईवीएफ का प्रोसेस आपके पीरियड के सेकेंड डे शुरू होता है, बट इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री मेडिकेशंस दिए जाते हैं जिनसे आईवीएफ का सक्सेस रेट 70 से 75% पहुंच जाता है। सेकेंड डे से आपको कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जो इंजेक्शंस दोनों ओवरीज में मल्टीपल एग ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। ये इंजेक्शंस 10 से 11 दिन तक लगाए जाते हैं और जब दोनों अंडेदानियों में जो एग्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं तो आपको बेहोश करके ट्रांसवजाइनल रूट से एक बहुत ही बारीक निडल इंसर्ट करके दोनों ओवरी में से अंडे बाहर निकाल लिए जाते हैं। जिस दिन अंडों को बाहर निकाला जाता है, सेम डे आपके हस्बैंड का सीमन सैंपल लिया जाता है। इस सीमन सैंपल में से बेस्ट टेक्निक्स यूज करके बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स को सेपरेट किया जाता है और अंडे और स्पर्म को कंबाइन किया जाता है। नेक्स्ट डे फर्टिलाइजेशन चेक किया जाता है, जो हमें बताता है कितने अंडों में स्पर्म्स के क्रोमोसोम्स अच्छे से कंबाइन कर गए हैं। अब इस एम्ब्रियो को बेस्ट क्वालिटी कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाता है 3 डेज या 5 डेज तक। जनरली सारे फर्टिलिटी सेंटर्स ब्लास्टोसिस्ट या 5 डे तक एम्ब्रियो को ग्रो करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर में सक्सेस रेट काफी हाई होता है। ब्लास्टोसिस्ट या डे 5 एम्ब्रियो बनने के बाद इस एम्ब्रियो को या तो महिला के वूम में ट्रांसफर किया जाता है या लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर लिया जाता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपके लिए फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लान किया है तो वापस से सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स पे आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, जो आपका एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करती हैं और कुछ सिंपल दवाइयों द्वारा आपके एंडोमेट्रियम या यूट्रस की लाइनिंग को डेवलप करने की कोशिश करती है। जब हमारे यूट्रस की लाइनिंग डेवलप हो जाती है तो कुछ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और छठे दिन ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें बेहोशी की जरूरत नहीं होती। एक सिंपल पतली सी ट्यूब के द्वारा भ्रूण को लोड करके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर मुश्किल से 5 मिनट का प्रोसेस है, बट ट्रांसफर वाले दिन आप
अपने फर्टिलिटी सेंटर में 1.5 से 2 घंटा रेस्ट करते हैं और उसके बाद घर जा सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 14 दिन के लिए मेडिसिन्स और कुछ इंजेक्शंस कंटिन्यू किए जाते हैं और 14th डे एक यूरिन प्रेगनेंसी या ब्लड टेस्ट से कंफर्म किया जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आईवीएफ से रिलेटेड हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं जिनको सुन के हमारा मन घबरा जाता है और हम इस प्रोसेस से दूर भागने लगते हैं। बट ज़रूरी है आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलके ये सारे मिथ्स क्लैरिफाई करें। किसी भी आईवीएफ सेंटर में 4 महत्वपूर्ण चीज़ें चेक करना ज़रूरी है। उनकी क्लिनिकल टीम, एम्ब्रियोलॉजी लैब, प्रोसेस और फाइनेंसेस की ट्रांसपेरेंसी और एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो जब हम किसी क्लिनिकल टीम की बात करते हैं तो हम उनकी स्टडीज़ के बारे में, उनके एक्सपर्टीज़ के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी लैब में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के इंक्यूबेटर और वर्क स्टेशंस होना ज़रूरी है। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एम्ब्रियोलॉजी लैब में नहीं होंगी तो सक्सेस रेट बहुत सीवियरली इम्पैक्ट होगा। एक अच्छे आईवीएफ सेंटर में क्लिनिशियन और काउंसलर्स के साथ पूरे प्रोसेस और फाइनेंसेस का ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्नोलॉजी एंड रीसेंट एडवांसमेंट्स उस सेंटर में होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एम्ब्रियो बायोप्सी या पीजीएस, एरा या एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे और भी बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज उस सेंटर पे अवेलेबल होने चाहिए। तो अगर आप एक अच्छे आईवीएफ सेंटर की खोज में हैं तो ज़रूरी है क्लिनिशियंस, एम्ब्रियोलॉजी लैब, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और ट्रांसपेरेंसी को अपने मन में ज़रूर रखें इस सर्च के दौरान। आईवीएफ कराना हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है, तो ज़रूरी है हम एक अच्छा आईवीएफ सेंटर रिसर्च करें जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेग्नेंट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं।